हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमीट्स। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी दो पेरेंट्स की हेल्प से, बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ देयर सेक्स सेल्स, और वहाँ पे इनके सेक्स सेल्स का भी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, फिश, डॉग्स, कैट्स एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है। जो मेन दो प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब दो मेजर प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मतलब कैसे ये गैमीट या सेक्स सेल्स फॉर्म हो रहे हैं और कैसे इनका फ्यूजन हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। So here two sexes, namely male producing male gamete or sperm and female producing female gamete or ova are involved. यहाँ पे दो sexes, एक तो मेल जो कि मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं, और दूसरा फीमेल जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम ओवा भी बोलते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट प्रमोट्स वेरिएशन एंड दस प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग। ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये वेरिएशंस को प्रमोट करता है। मतलब इसके अंदर चेंजेस आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में और डाइवर्सिटी आती है और अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है न्यू स्पीशीज़ के ओरिजिन में। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है? तो द स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। स्टेमन और पिस्टल ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। स्टेमन जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसी के अंदर हमारा मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमीट प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो उसको हम पिस्टल कहते हैं। ये प्रोड्यूस होता है ओव्यूल्स के अंदर इन द ओवरी, जो कंटेन करता है फीमेल जर्म सेल या जिसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं ये पोर्शन जो बल्ज सा पोर्शन है इसको हम कहते हैं मेल गैमीट, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे, वो भी एक फ्लावर में, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय विंड। अगर ये विंड के थ्रू हो रहा है तो ये एनीमोफिली कहलाता है, वाटर के थ्रू हो रहा है तो ये हाइड्रोफिली कहलाता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो ये एंटोमोफिली कहलाता है, और एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो ये जूफिली कहलाता है, और बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑरिथेनोफिली कहलाता है, और बैट के थ्रू होता है ये तो कायरोप्टेरोफिली कहलाता है। तो ये दो टाइप्स के हमारे पॉलिनेशन अकर करते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, इफ़ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अकर कर रहा है तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पी, वीट, राइस, चाइना रोज़, इन सब में ये प्रोसेस अकर करता है। अब ये जो प्रोसेस है सेल्फ पॉलिनेशन, ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोनोगैमी और एक होता है जिटेनोगैमी। अब बात करते हैं ऑटोगैमी क्या होता है। तो ऑटोगैमी जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब ये प्रोसेस ट्रांसफ़र का सिंगल फ्लावर में अकर करता है, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, इसमें ये अकर कर रहा है तो इसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। और अगर यही प्रोसेस एक दूसरे फ्लावर में हो रहा है सेम प्लांट के तो उसे हम जिटेनोगैमी बोलेंगे। तो जब पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर ट्रांसफर्ड ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर जो कि सेम प्लांट का होता है उसको हम जिटेनोगैमी कहते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के? ये इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ रेस। यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं गैमीट्स के, क्योंकि सेम फ्लावर जो है वो इन्वॉल्व होता है दोनों में। और ये नेसेसरी होता है, ये नेसेसरी नहीं होता है
फ्लावर के लिए कि ये नेक्टेयर और सेंट इसका प्रोड्यूस करे फ्लावर, क्योंकि नेक्टेयर जो होता है मेनली इसलिए प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर कि वो सेल्फ पॉलिनेशन या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। बट यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि ये सेम फ्लावर में अकर कर रहा है, तो अगर वो पेटल्स इनके कलरफुल हों या वो फ्लावर नेक्टेयर प्रोड्यूस करे तो भी इससे कोई भी फ़र्क हमारे पॉलिनेशन के प्रोसेस पे नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस के, तो यहाँ पे नई वेराइटीज़ फॉर्म नहीं होती हैं क्योंकि एक ही फ्लावर में बन रहा है। जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं ब्रीड के वो रिमूव नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर में अगर कोई डिफेक्ट है तो आगे आने वाली प्रोजनी में भी वो डिफेक्ट आ जाएगा। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से लॉस ऑफ विगर हो जाता है, मतलब इनका जो मेन कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो लॉस हो जाएंगी, और वाइटलिटी ऑफ स्पीशीज़ रहता है, मतलब स्पीशीज़ आगे तक वाइटल रहती हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। ये ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। जब ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के एंथर में ये जा रहा है जो कि दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, एडवांटेजेस क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। इट रिजल्ट्स इन हेल्दी ऑफस्प्रिंग, इससे एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग मिलता है। सीड इससे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होती है उनके अंदर, और इसमें विएबल सीड्स होते हैं, बहुत अच्छे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन अकर करती है क्योंकि यहाँ पे दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्लांट्स जो है डिपेंड होता है एक्सटर्नल एजेंसी से, मतलब बाहर की चीज़ों पे, ताकि वो चीज़ें इसकी जो ट्रांसफ़र हो पाए पॉलन ग्रेन्स का वो ईजिली हो पाए। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हो गए हमारे, विंड हो गया, वाटर हो गया, बैट हो गया, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, वो सब हमारे इन्वॉल्व होते हैं एजेंट्स। अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं हैव टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी टू इंश्योर पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स को बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि वो पॉलिनेशन के इवेंट को पूरा करा पाए। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो आप जब पॉलन ग्रेन हमारा ट्रांसफ़र हो गया है स्टिग्मा पे, तो ये पॉलन ट्यूब बनाता है। हियर वी कैन सी अ ब्राउन कलर ट्यूब जो कि स्टाइल के थ्रू निकलता है और ओवरी में एंटर करता है, फिर ओव्यूल में। तो जो ओव्यूल है और वहाँ पे मेल जर्म सेल है वो फ्यूज़ करता है फीमेल जर्म सेल से, जिसको हम, और फिर वहाँ पे फॉर्मेशन करता है ये जाइगोट का। यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, अगर हम इस राइट हैंड साइड फिगर में देखें तो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब इसने बनाई है, इसके थ्रू मेल गैमीट ट्रांसफ़र होता है और ये हमारे नीचे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर जाता है और एक सिंगल सेट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होना और मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होना, ये पूरा प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो और ज़्यादा डिवाइड होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो है ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। ओके, रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जो ओवरी का जो पार्ट होता है, फ्रूट में जो पार्ट होता है वाइट कलर का, या अगर हम एप्पल का एग्जांपल लें तो जो वाइट कलर का पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं वो हमारे हमारे फ्लावर की ओवरी होती है, जो आगे जाके हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स फ्लावर के होते हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं क्योंकि उनका अब कोई यूज़ नहीं बचता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। यस, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे इसने ट्यूब बनाई, फिर उसके बाद ये ट्यूब देखिए, ट्यूब के थ्रू यहाँ पे ये दो मेल गैमीट्स एंटर कर रहे हैं पॉलन ट्यूब के साथ साथ। फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, ये नीचे आके थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फीमेल गैमीट से फ्यूज़ कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक मेल गैमीट बीच में जो सेंट्रल सेल है उसके साथ फ्यूज़ करता है, और क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे दो सेल होता है, ये सेंट्रल सेल 2n नंबर का होता है, तो जब एक मेल वाला सेल इसके साथ मिक्सअप होता है तो ये 3n बना लेता है, मतलब 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा मेल गैमीट है हमारा वो फ्यूज़ करता है आके यहाँ पे एग सेल के साथ, इस एंड पे एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है और ये 2n नंबर बना लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स अकर कर रहे हैं साथ साथ में, एक ये 3n नंबर वाला और एक ये 2n नंबर वाला। तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। तो जो इनिशियल स्टेज होता है इन द ग्रोथ ऑफ अ सीड, जब एक सीड ग्रो कर रहा होता है उसका इनिशियल जो स्टेज होता है, जब वो डेवलप हो रहा है इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, जब वो अप्रोप्रिएट कंडीशंस के अंदर एक सीडलिंग ग्रो कर रहा होता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डायग्राम में।
तो ये हमारा सीड है। ये अगर हम पार्ट देखें, एक सीड का ये पार्ट है जहाँ पे ये दोनों कोटिलेडन्स होते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। और इसका एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, जिसको फ्यूचर शूट भी कहा जाता है। जो प्लूम्यूल ही आगे जाके हमारा शूट बन जाता है, यानी कि स्टेम बन जाता है। और ये हमारा नीचे वाला रेडिकल वाला पोर्शन फ्रूट बन जाता है आगे जाके, जब हमारा एक प्लांट डेवलप करता है। हम आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हमें ज़रूरत पड़ती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दोनों ही, वो यहाँ पे टेस्टिस होता है मेल में और ओवरी होता है फीमेल में। ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और यही हमारे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो भी सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करने के बाद। तो एक मेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने की जो एज होती है वो 13 to 14 होती है। वही एज अगर हम फीमेल्स में देखें तो वो 10 to 12 ईयर्स होती है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी है क्या, जो वेरियस चेंजेस अगर करती हैं एक ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो चेंजेस जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन है वो क्या होते हैं, थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स में थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है जेनाइटल एरिया में और थाइस के बीच में। थिक हेयर ऑन लेग्स आर्म्स एंड फेसेस, लेग्स आर्म्स और फेसेस पे भी थिनर हेयर आ जाते हैं। ऑयली स्किन और पिंपल्स भी हमारे अपीयर करते हैं वहाँ पे। अब हम चेंजेस जो अलग अलग अकर करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में उसकी बात करते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ निपल स्किन और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में अगर हम देखें थिक फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर की थिक ग्रोथ हो जाती है, वॉइस क्रैक बन जाती है मतलब हार्श हो जाती है। और पेनिस ओकेजनली बिगिन टू इरेक्ट एंड इनलार्ज फॉलोड बाय नाइट फ्लो। अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। तो ये एक एज है जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं गैमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं और बॉय और गर्ल्स सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पे दो पोर्शंस होते हैं, एक जो जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो डिलीवर कर रहा है जर्म सेल को फर्टिलाइजेशन की साइट पे। ओके, तो जो ह्यूमन मेल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये इसका डायग्राम है, तो ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए। पहला तो हमारा टेस्टिस हो गया। पहले हम इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हमारी एक ब्राउन कलर की कॉइल ट्यूब दिख रही है जो क्या करती है, एक टेम्परेरी टाइम के लिए स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। फिर ये ट्यूब जो है एपिडाइडेमिस, ये सारे स्पर्म्स को वास्ट डिफरेंस को दे देती है। ये वाली जो ट्यूब है ये इसको दे देती है। पहले स्पर्म यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर ये यहाँ पे ये मिक्सअप कर जाते हैं आके यूरेथ्रा के अंदर आके। फिर इसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे ब्लैडर के पास पहुँचते हैं तो दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों अपने अपने सेक्रीशन स्पर्म को देती हैं और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर उसके बाद ये इसके थ्रू सारा सेक्रीशन पेनिस में आ जाता है और ये यहाँ से फीमेल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर कर जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। हम इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। तो टेस्टिस क्या होता है, सिंगुलर इसका टेस्टिस बोला जाता है। और वन पेयर जो कि पेयर होता है इसका, जो कि स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड रिमेंबर दिस कि जो टेस्टिस होती है वो हमेशा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 3 डिग्री कम सेल्सियस जो है 2 डिग्री कम सेल्सियस टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी के अंदर। वहीं जो है बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है जो कि स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमल नहीं होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्पर्म्स और मेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। इसका मेन फंक्शन टेस्टिस का यही होता है। जो स्कॉटम होता है वो डिक्रीज़ कर देता है टेम्परेचर को बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, दस प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएँ। एपिडाइडेमिस क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था। ये कॉइल ट्यूब होती है जो अटैच रहती है टेस्टिस से। फंक्शन क्या होता है इसका, ये स्टोर हाउस होता है स्पर्म का। और इनसाइड द एपिडाइडेमिस स्पर्म बिकम मैच्योर एंड डेवलप मोटिलिटी। हमारे एपिडाइडेमिस के अंदर स्पर्म्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं और उन्हें मोटिलिटी मिल जाती है। वास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये स्पर्म्स यहाँ से कैरीड होते हैं बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास्ट डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, और वहाँ से ये जो है एक ऑर्गन में जाते हैं जिसको हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है और स्टोर रहते हैं। यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो ये कॉमन डक्ट होती है यूरिन के पैसेज की भी और स्पर्मेटिक फ्लूइड की भी। तो यूरेथ्रा कैरी करता है स्पर्म को टू एन ऑर्गन
कॉल्ड पेनिस, पेनिस तक लेके जाता है और ओपन करता है थ्रू अ मेल जेनाइटल पोर। अब हम पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। यस, तो थ्रू द एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन, तो मेल जेनाइटल ऑर्गन फॉर्म करता है। एक कपिलेटरी ऑर्गन होता है जो कि थिक और मस्कुलर वॉल होती हैं। इसमें ग्लैंड्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोथ्रल ग्लैंड। तो ये पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर एलोंगेटेड सैक होता है जो कि अपने सेक्रेट करता है फ्लूइड को, ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिल पाए। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है फ्लूइड को जो कि रिलीज होता है यूरेथ्रा के अंदर, ये भी अपने सेक्रीशन को देता है। बल्बोथ्रल ग्लैंड क्या करता है? ये एक पेयर होता है सेक्रेटरी वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड का, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को यूरेथ्रा में और ल्यूब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को, ताकि एक पैसेज ऑफ सेमेन को बना सके। सेमेन क्या होता है? सेमेन एक फ्लूइड होता है जो इजैकुलेट होता है पेनिस से सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। लगभग 3 से 4 ml इजैकुलेशन होता है एक टाइम पे। तो सेमेन में क्या हो रहा है कि सेमाइनल फ्लूइड हमारा प्रेजेंट है और स्पर्म की क्वांटिटी प्रेजेंट है। वहीं सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है? ये सेक्रीशन होता है सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का और कॉपर्स ग्लैंड यानी कि बल्बोथ्रल ग्लैंड का। हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फॉर द एक्टिवेशन। यस, तो फंक्शन क्या होता है इसका? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक यूरेथ्रा को, ल्यूब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा, ल्यूब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को और फीमेल जेनाइटल एरिया को, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपरली हो पाए। स्पर्म एक बार में 20 to 200 मिलियन स्पर्म्स एक बार में एजैकुलेशन में होते हैं, या 300 to 600 मिलियन। और स्पर्म का जो नंबर होता है वो स्पर्म सेल्स इन द सेमेन इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाता है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल वेस्टेज। और एक ही स्पर्म केवल ऐसा है जो फ्यूज़ करता है फीमेल जेनाइटेलिया में जाके, लेकिन इसको हम एक बायोलॉजिकल वेस्टेज नहीं मान सकते। तो लाइफ स्पैन होता है इसका, कितने टाइम तक ये जिंदा रहता है? तो 24 to 48 आवर्स तक ये फीमेल जेनाइटेलिया में जिंदा रहता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसमें एक्रोजोम होता है, ये हेड पोर्शन है इसका, ये मिडिल पीस है, इसको नेक भी बोलते हैं, ये टेल है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू नाउ। दिस वॉज टिल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करेंगे। So I hope you like my video. If you feel any doubt, you all can ask to me in the comment section. So till then, keep learning. Bye bye. Have a nice day, and please like and subscribe my video.